अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमा और तंजीमों में तैनाती पाने वाले अफराद में आज वर्चुअली तकरीबन 71,000 तकर्रुरनामे हवाले किए। हैदराबाद में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने रोजगार मेले प्रोग्राम में शिरकत की। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेहत के शोबे में रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इक़दाम के बारे में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को वाकिफ करवाया। चीफ जस्टिस उज्जल भोयान और चीफ जस्टिस एन तुकाराम जी पर मुश्तमिल तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने 12 ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की तैनाती पर तनाज़े की अर्जी पर समाअत की। रियासती कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुकंदर रेड्डी ने आज कहा कि खम्मम में बीआरएस पार्टी का अवामी जलसा सेकुलर ताकतों के इत्तेहाद और मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमा और तंजीमों में तैनाती पाने वाले अफराद में आज वर्चुअली तकरीबन 71,000 तकर्रुरनामे हवाले किए। रोजगार मेले का यह तीसरा मरहला था। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता साल नवंबर में 71,000 और अक्टूबर में 75,000 से ज़्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए थे। तकर्रुर करदा मुलाजमीन से खिताब करते वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तकर्रुरियों से हज़ारों खाविंदानों की ज़िंदगियों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रोज़गार मेले के ज़रिए मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाना चाहती है और आइंदा बरसों में मज़ीद भर्तियाँ की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत भर्ती के अमल में मज़ीद शिफाफियत, आसानी और मुआयना वक्त पर उसकी तकमील के लिए काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने शुरा से कहा कि शहरी हमेशा सही होता है कि मंत्र पर अमल करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे। सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। कल ही असम सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया था। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ ही समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में रोजगार मेले होने वाले हैं। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। आपको याद होगा, पिछले साल धनतेरस के पावन अवसर पर चीफ जस्टिस उज्जल भोयान और जस्टिस एन तुकाराम जी पर मुश्तमिल तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने 12 ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की तैनाती पर तनाज़े की अर्जी पर समाअत की। चीफ जस्टिस उज्जल भोयान ने यह ख्याल जाहिर किया कि ट्रिब्यूनल ने ज़मीन में अलहदा फैसला सुनाए है, हर अर्जी पर अलग से समाअत की जाएगी। हाईकोर्ट में जारी समाअत में जिन 12 अफसरान का जिक्र है, इनमें IPS अफसरान अंजनी कुमार, अभिलाष भिषद, संतोष मोहरा, AV रंगनाथ, IAS अफसरान वानी प्रसाद, हरिकिरण, वी कोरोना, रोनाल्ड ट्रस, अनंत रामू, सृजना शिवशंकर एवं प्रशांति शामिल है। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट ने तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को पहले ही आंध्र प्रदेश रवाना कर दिया है। 26 जनवरी को करतोया पथ पर यौम जमहूरिया परेड के दौरान हिंदुस्तानी बहरिया की झांकी के जरिए मुल्क के बहरी ताकत को उजागर किया जाएगा। इस साल झांकियों के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया की पहल खुद निसारी और नारी शक्ति को पेश किया जाएगा। हिंदुस्तानी बहरिया ने कहा कि यौम जमहूरिया परेड का मौजू हमेशा तैयार रहें, काबिल भरोसा, इत्तेहाद और मुस्तकबिल पर नज़र रखा गया है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में आज से शुरू होने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सालाना कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल, आबी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, मंशियात के खिलाफ मुहिम और बेहतर सरहदी इंतज़ाम समेत दीगर कई मुहिम मौज़ूआत पर गौर व ख़ौस किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की जानिब से AWS एशिया पैसिफिक हैदराबाद रीजन में सरमायाकारी में इजाफे का खैर मकदम किया है। हैदराबाद में मुनाकिदा AWS एम्पावरमेंट इवेंट के मौके पर रियासती वज़ीर IT व सनत तरकार अमारों ने इजाफा सरमायाकारी का खैर मकदम किया। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज रियासत में 37,300 करोड़ रुपये की सरमायाकारी कर रहा है। यह सरमायाकारी AWS के हैदराबाद में क़ायम 3 डाटा सेंटर्स, कैंपस, चंदन वैली, फैब सिटी और फार्मा सिटी में मरहलेवार तरीके से की जाएगी। Have large impact on the local state economy. There is a need to optimize limited resources to ensure sustainable socio-economic growth than ever before. The government of Telangana is fully aware the role that technology and cloud computing can play to catalyze governments and citizens alike in the pursuit of this goal. Based on this vision, Telangana government's approach and focus is on smart governance with increased accountability, transparency and innovation in government service delivery. As we make Telangana a hub for data centers, we are also working on the infrastructure of the state. We are excited to have AWS's state-of-the-art data centers, and we will continue to offer full support to them as they ramp up their operations. We welcome AWS's commitment to invest approximately 36,300 crores of Indian rupees in the AWS region in Hyderabad, which strengthens Telangana's position as a progressive data center hub in India. We recognize the power of cloud computing, which is why we have collaborated with AWS to improve e-governance, healthcare, and municipal operations to benefit the citizens of Telangana. The AWS second region launch will also help the developers, startups, entrepreneurs, and enterprises, as well as government, education, and non-profit organizations to have greater choice for running their applications and serving end users from data centers located in India. This has opened much more access to advanced AWS technologies to drive innovation including data analytics, security, machine learning and AI. मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी और मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए शहरी तरक्की कौशल किशोर ने हैदराबाद में मुनाकिदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों के दौरान उम्मीदवारों में नए तकर्रुरनामे तकसीम किए। सिकंदराबाद के SVIT में मुनाकिदा रोज़गार मेला प्रोग्राम के मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर सयाहत ने नौजवानों को साल 2047 तक अमृतकाल के मौके पर तरक्की के हदफ में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों से कहा कि मुल्क को तमाम ज़राए से खुद मुक्तफ़ी बनाए। सिकंदराबाद के दीगर प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर कौशल किशोर ने हर शोबे में आत्मनिर्भर बनने और तरक्की के हुसूल पर जोर दिया। रोज़गार मेले के तीसरे मरहले के तहत मुख्तलिफ महकमेजात बशमूल इनकम टैक्स, रेलवेज़, माइंस, लेबर, डिफेंस और दीगर शोबों में मुख्तलिफ इंतख़ाबी उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे हवाले किए गए। इससे पहले कोत्तागुड़म ज़िले के KV कृष्णा वर्चुअल मूड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तबादला ख्याल किया। कोल इंडिया लिमिटेड में भर्ती हुई वंशी कृष्णा ने ऑनलाइन पोर्टल क्रमयोगी के बाद मरहलों की तकमील की थी। उन्होंने रोज़गार के हसूल के दौरान अपने तजुर्बात से AIR को वाकिफ़ करवाया। महकमा इनकम टैक्स में तैनात साधना रेड्डी ने मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी से अपना अपॉइंटमेंट लेटर हासिल किया। रेलवेज़ में भर्ती होने वाली दीक्षा और साधना रेड्डी ने रोज़गार मिलने पर खुशी का इजहार किया। रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत में इको टूरिज़म को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने नागर कर्नूल ज़िले में अमरावत टाइगर्स रिजर्व फॉरेस्ट में इको टूरिज़म पर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते रियासती वज़ीर ने कहा कि जंगलात और टाइगर रिजर्व में एक्टूरिज़म को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में कुदरती सयाहती मकामात हैं, इसको मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। 6 कॉटेजेस और 8 सफारी गाड़ियों का इफ्तिताह किया गया।
सेहत व ख़ानदानी बहबूद पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रियासती हुकूमत के अहदेदारों से तबादला ख्याल किया। भुवनेश्वर कलिता की क़यादत वाली कमेटी ने लोकसभा और राज्यसभा के अरकान शामिल है। ये कमेटी फ़िलहाल हैदराबाद के दौरे पर है। कमेटी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर अहदेदारों से ज़हनी सेहत की निगहदाश्त और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के निफाज पर बात की। चीफ सेक्रेटरी ने सेहत के शोबे में रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इक़दाम के बारे में कमेटी को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज का क़याम, बड़े पैमाने पर भर्ती, KCR किट और नाबिना अफराद से पाक तेलंगाना के लिए कंटी वेलगू प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। मुसलमानों में कसरत अज़वाज और हलाला को चैलेंज करने वाली अर्जी पर 5 जजों की नई बेंच करेगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा 20 जनवरी के रोज़ एक अहम कदम उठाते हुए कहा कि मुसलमानों की कसरत अज़वाज, निकाह, हलाला मामले को ऐनी चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर 5 जजों की बेंच समाअत करेगी। इस मामले पर PIL दाखिल करने वालों में एक वकील अश्वनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल जवाब पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि इस सिलसिले में 5 जजों की एक नई बेंच तश्कील दी जाएगी। दरअसल पुरानी आइन बेंच के 2 जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता सबकदोश हो चुके हैं, इसलिए बेंच की असर नौ तश्कील का फैसला किया गया। रियासती कानून साज कौंसिल के चेयरमैन G. सुकंदर रेड्डी ने आज कहा कि खम्मम में BRS पार्टी का अवामी जलसा सेकुलर ताकतों के इत्तेहाद और मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन होगा। पुणे में मीडिया से बात करते हुए सुकंदर रेड्डी ने कहा कि BJP की जानिब से सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए मजहबी मुनाफरत को फैलाने के बीच BRS के इजलास ने मुल्क में सेकुलरिज्म की तहफ़्फ़ुज़ को एक सीमत अता की। लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल, मुल्क का नाम रोशन करने वाली बेटियाँ जंतर मंतर पर रो रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पुरसुकून हैं। रेसलिंग फेडरेशन के सदर BJP रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह को बरतरफ किए जाने के मुतालबे पर पहलवानों का एहतजाज तीसरे दिन भी जारी रहा। पहलवानों ने बृजभूषण पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद किया है। दरअसल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहलवानों के मसले के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत, मुक्काबाज विजेंदर सिंह और एथलीट कृष्णा पूनिया ने शिरकत की। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने ही बल्कि वज़ीर आज़म खुद आज कटहरे में है। फोगाट ने खुद कहा है कि उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर वज़ीर आज़म को सब कुछ बता दिया था, फिर भी वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि टीनी मरकज़ी वज़ीर का मामला हो या बृजभूषण का मामला, वज़ीर आज़म पुरसुकून है और कुछ नहीं करते। हमने अभी तक सरकार के एक नुमाइंदे से इन कुकृत्यों की निंदा नहीं सुनी, इसकी भर्त्सना नहीं सुनी। मेरी कोई आशा नहीं है कि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री, जो कि एक राहुल गांधी ट्रोल है, वो इस वाक्य पर एक भी शब्द बोलेंगी। भाजपा में कुलदीप सिंह सेंगर हुए, भाजपा में चिन्मय आनंद हुए, भाजपा में अंकिता ठाकुर का कातिल बैठा है, भाजपा में लखीमपुर चीरहरण के लोग बैठे हैं। ये क्या है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा? और क्या बेटी बचाओ वाकई में भाजपा से बेटी बचाओ का नारा था? क्योंकि ये सारे नारे आज पूरी तरह से खोखले हैं। क्या बेटी बचाओ और क्या खेलो इंडिया? आपके जो ध्वजवाहक हैं स्पोर्ट्स के, वो जंतर मंतर पर बैठकर ये बोल रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात प्रधानमंत्री को पता है और इस बात पर पर्दा गिराया जा रहा है। I think more than anything else, the conspicuous silence of this government. Not one spokespersons, by the way, have withdrawn from television debates. No BJP spokesperson is coming for a debate on this very issue. No BJP supporter is speaking on this. Not a single minister has put out a word condemning this incident. You have India's most celebrated sports stars sitting at Jantar Mantar. It is unprecedented. And more than anything else, the institutions that are meant to safeguard women, sports persons, what are they doing? NCW is very quick to lodge any complaint. NCW को तो आपको बोलना नहीं पड़ता है, वो तो एक ट्वीट कर दीजिए, अगर बीजेपी वाला कर देता है तो वो लपक के पहुंच जाती हैं। आज कहां है NCW? और क्यों नहीं? अब वो इंतजार कर रही है कि कोई आकर उनको कंप्लेन करेगा। वो सुओ मोटो इसका कॉग्निसेंस क्यों नहीं ले रही है? मुझे ऐसा लगता है इस मामले का सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेकर बर्खास्त और भंग करना चाहिए फेडरेशन, और एक इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री भी ये सारी बातें सुनकर चुप क्यों बैठे थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तुर्की में रवां साल 14 मई को होंगे आम इंतखाबात। तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दोगान ने बुध के रोज़ इशारा दिया कि तुर्की में 14 मई 2023 को मुल्क के आम इंतखाबात होंगे, जो कि मनसूबाबंदी से 1 माह पहले कराए जाएंगे। इनकी एक पार्टी के कानून साजों से एक तकरीर में किया गया ये ऐलान इस बात की बुनियाद रखता है कि बहुत से लोग मुल्क के लिए एक अहम इंतखाबात के तौर पर देखते हैं।
सदर रजब तैयब एर्दोगान 20 साल से इक़्तिदार में है और रिकॉर्ड महंगाई के दरमियान कई साल से अपने मुश्किल तरीन इंतखाबी इम्तिहान का सामना कर रहे हैं। एर्दोगान ने कई साल से मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की की निगरानी की है, जिसने तुर्की को दरमियानी आमदनी वाले ममालिक की सफ़ में शामिल देखा। ताहम हालिया बरसों की गैर रिवायती इक़्तिसादी पॉलिसियों ने हुकूमत को महंगाई से लड़ते हुए देखा गया है। साइबर क्राइम व माली जराइम से निपटने पुलिस और रिजर्व बैंक के अहदेदारों को तालमेल से काम करने की ज़रूरत। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पुलिस अफसरान और रिजर्व बैंक के हुक्काम से मालियाती साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए तालमेल में काम करने की सलाह दी। साइबर जराइम मालियाती जराइम पर काबू पाने के लिए रियासती सतह की कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस SLCC का इनेकाद BRK भवन में जुमेरात को चीफ सेक्रेटरी की सदारत में हुआ। शहर में गैर कानूनी इमारतों की जाँच के लिए आला सतही कमेटी। इस कमेटी की मीटिंग इस माह की 25 तारीख को होगी। तिलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। रियासती वज़ीर तिलसानी श्रीनिवास यादव ने इंकशाफ किया कि शहर में गैर कानूनी इमारतों की तामीर के सिलसिले में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है और कमेटी की मीटिंग में इस माह की 25 तारीख को होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के नलगुट्टा इलाके में आतिशबाज़ी के वाक़े को काबू में लाने के लिए तमाम सरकारी महकमों ने जंगी बुनियादों पर कार्रवाई की। जुमा को MP बड़गुला लिंगायादव ने MLA मुठा गोपाल के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इसका इंकशाफ किया। तामीरात में मनमानी तरीक़ा इख्तियार करने के सबब सिकंदराबाद में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हैदराबाद में ऐसी 25,000 इमारतें हैं, इसीलिए भी तामीरात की बेकायदगियों पर नज़र रखने के लिए कमेटी कायम की गई है, जिसका इजलास होते रहेंगे। మినిస్టర్స్ చెప్తుండ్రు కదా, మరి వాళ్ళని ఏమనాలి? ఈ రోజు ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీ కింద మీకు భారతదేశంలో ఏ నగరాలలో లేనటువంటి ప్రాముఖ్యత హైదరాబాద్కి ఎందుకు వస్తుంది? ఒక గుడ్ గవర్నెన్స్, ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఆలోచన ముందు చూపుతోని ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చైనా పర్వాలేదని ఒక మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారి ప్లానింగ్ తోని ఈ రోజు రోడ్ కనెక్టివిటీ పెరిగింది, అండర్ బ్రిడ్జ్లు వచ్చినాయి, స్టీల్ బ్రిడ్జ్లు వచ్చినాయి. రెండోది స్ట్రాటజిక్ నాలెడ్జ్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పటివరకు ఎవరు ఆలోచన కూడా చేయలేదు ఇంతవరకు నాకు తెలిసి. మీరు మొన్న పడ్డప్పుడు, వర్షం పడ్డప్పుడు మీకు ఐడియా ఉన్నది, గతంలో లాగా పరిస్థితి లేదు, ఇప్పుడు ఏం పరిస్థితి లేదు. దీంతో పాటు వైకుంఠ ధామాలు, పార్కులు, LED లైట్లు, మీకు జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్ అంతా మన కళ్ళ ముంగట కనిపిస్తుంది. కరోనా వైరస్ వస్తే కూడా హైదరాబాద్ సిటీ రోడ్లన్నీ వేసింది కూడా మన కళ్ళ ముంగట. ఒక దమిడి ఇవ్వలే. ఒక ఏకాన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని చీఫ్ మినిస్టర్ గారు లెటర్ రాసిండ్రు, మరి మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు అప్పీల్ చేసిండ్రు, హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్కి ఏమని ఇవ్వండి అని చెప్పి. ఒక రూపాయి ఇవ్వలే. ఈయన వచ్చి పొద్దున ఆడ ఏదో మాట్లాడు. నిన్నటి నుంచి హెల్త్ క్యాంపులు మేమే రన్ చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా మీకు ఫైర్ సర్వీసెస్, విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, వాటర్ వర్క్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, రెవెన్యూ వాళ్ళు అయితే ఆ మనుషులను తీసుకురావడానికి, వాళ్ళకి ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఆ పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా అదే పనిలో ఉన్నది, ట్రాఫిక్ అంతా అదే పనిలో ఉన్నది. కనీసం సెంట్రల్ నుంచి ఒక అధికారి లేడు, ఒక ఏకాన తెచ్చింది లేదు, పైపెచ్చు విమర్శలు. నేను అడుగుతా, కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు హైదరాబాద్ సిటీలో, ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి? ఈ NOC లేకుండా కట్టినాయి, ఈ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి? నీకు ఐడియా లేదా? అది కూడా నేను చెప్పాలా? क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी के जरिए किसी और की जानिब से निकाली गई रकम या लेन देन को मनसूख किया जाए। यूसुफ बूढ़े के राम मोहन पटनायक वशिराशाह बैंक के मुलाजिम है। इनके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है। ताहम इसे एक पैगाम मिला कि 20,000 रुपये इसके क्रेडिट कार्ड के ज़रिए स्केल में लाए बगैर इस्तेमाल किए गए। मुतालिका SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को फौरी तौर पर मुत्तला करने के बाद क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया और कार्ड होल्डर को बैंक ने कहा कि महसूस समेत 33,083 रुपये अदा करे, जबकि मुतासिर ने कहा कि बैंक जाली लेन देन की तहकीकात करे और उसके कार्ड को बहाल करे। बैंक से कोई जवाब न मिलने पर इस शख्स ने कंज्यूमर कोर्ट से मसला रुजू किया। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।